मैं भदंत आर्यपुत्र अंगुलीमाल अखिल भारतीय भिक्खु महासंघ का राष्ट्रीय महासचिव और बोध गया महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन का उत्तर प्रदेश का प्रेसिडेंट और इस कानपुर की धरती से मैं बोल रहा हूँ। मैं बंधुओं, इस देश को अमन चैन और शांति कैसे हो। जब मैं बुद्ध के रास्ते पे आने का हमने प्रयास किया तो मैंने सबसे पहले ये समझा कि तथागत बुद्ध ने ऐसा कौन सा मार्ग दिया है जिस पर चलकर पूरे देश में अमन चैन शांति स्थापित हो सकती है। ये देश महान बन सकता है, ये देश आदर्शवादी बन सकता है, यहाँ समता बंधुता पैदा हो सकती है, यहाँ अखंडता पैदा हो सकती है, यहाँ दुख मुक्त मनुष्य को बनाया जा सकता है, यहाँ लोगों में बराबर समता समानता, कोई भी दुखी ना हो। ऐसा कौन सा मार्ग है। तो सबसे पहले तथागत बुद्ध से एक प्रश्न किया गया। बंधुओं, ये प्रश्न किया गया कि भगवान बुद्ध है, आपने चार आर्य सत्य जो चार बातें बताई हैं कि संसार में दुख है। कटु सत्य है कि दुख है और दुख का कारण है, ये भी आप तथागत बुद्ध ने कहा दुख का कारण है और कारण का निवारण है। और चौथी बात थी कि निवारण का मार्ग क्या है। तो तथागत बुद्ध ने जो अपने उद्बोधन से, अपनी प्रतिभा से, अपने तेज से, अपनी वाणी से और उस बुद्ध गया की धरती पर जहाँ आज महाबोधि महाविहार संबोधि स्थान बना है, वहाँ जब ज्ञान प्राप्त कर लिया तो उनके मन में आया कि मेरी बात लोग बात कैसे समझेंगे। हमने जो अभी अपने ज्ञान प्राप्त किया है तो उसका अभी तक लोगों के बीच में उस भाषा अभिभाषा का अभी तक लोगों को ज्ञान नहीं है। इसलिए हम लोगों को कैसे दुख मुक्त बनाएंगे, ये सोचते हुए तथागत बुद्ध जा रहे थे। इसी बीच एक भिक्षु ने उनसे भगवान बुद्ध से पूछा कि भगवान बुद्ध है, ये बताइए कि आपको क्या पसंद है क्या नापसंद है। तो तथागत बुद्ध ने कहा हमें दो बातें पसंद नहीं है, एक दरिद्रता और दूसरी संग्रह। भगवान तो भिक्षु ने कहा भगवान ये इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें, संग्रह के बारे में आप क्या कहना चाहते और दरिद्रता के बारे में क्या कहना चाहते। उन्होंने कहा मैंने ये समझा है कि सारे संसार में जो दुख का कारण है वो दो ही चीज़ों के कारण है और इस व्यवस्था में मैंने समझा है कि पूरे संसार को संचालित करने के लिए दो ही व्यवस्था है और कोई भी घटना का दो ही कारण होते हैं, या तो प्राकृतिक कारण होगा किसी घटना का या मानवीय कारण, तीसरा कोई कारण नहीं होता है। इसलिए मैं संसार के लोगों को ये बताना चाहते हैं कि ये संसार में जो आदमी को जो दुख मुक्त बनाया जा सकता है, जहाँ समता और एकता अखंडता लाई जा सकती है, वो हम ठीक से समझा रहे और समझने का प्रयास करें और प्रयास करके लोगों को आगे भी बताने का या उसको जीवन में डालने का प्रयास करें। तो तथागत बुद्ध ने क्या बताया, उन्होंने बताया कि दो व्यवस्थाएं, एक तो प्राकृतिक व्यवस्था है प्रकृति की, प्रकृति की व्यवस्था है, चाहे सर्दी हो, जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, पृथ्वी हो, सूर्य हो, चांद हो, जो भी प्राकृतिक व्यवस्था है जिसको सनातन कहते हैं, यानी सनातन बहुत पहले से चली आ रही, इसको ही यानी धर्म स्वभाव, इसका स्वभाव है, प्रकृति का स्वभाव है कि मनुष्य को समानता में रखना, किंचित भी भेद नहीं करती प्रकृति। और दूसरी व्यवस्था है मानवीय व्यवस्था, जिसका इंसानों पर निर्भर है। मानवीय व्यवस्था है जो परिवार से लेके मनुष्य के अंतःकरण से लेके, ठीक से समझना है कि पूरे संसार का बुद्ध के अनुसार लोगों ने कैसे इसको पूरे विश्व में फैलाया है। पहले बुद्ध ने ये बताया कि आपके अंदर 6 इंद्रियां हैं, उनको ठीक से समझना है कि इनका क्या काम है। ये कैबिनेट है, यानी इंद्रिया एक कैबिनेट है, उसका मन एक मालिक है जो संचालित करता है। तो हम इंद्रियों को और मन को
किस प्रकार से हम एक साथ जोड़ने का प्रयास करें ताकि के आगे किसी बात की संरचना या सच्चाई के बारे में जान सकें। इसी प्रकार से तथागत बुद्ध ने यानी 6 इंद्रियों के अनुसार घर का एक मुखिया समझा कि एक मुखिया है, वो परिवार को चलाएगा, कैसे चलाएगा, कैसे समता में लाएगा, कैसे उनको सब व्यवस्थाओं से व्यवस्थित करेगा। और फिर एक व्यवस्था गांव का मालिक होता है, फिर पूरे आपका ब्लॉक का मालिक होता है, फिर पूरे आपके जिले का मालिक होता है, फिर पूरे प्रदेश का मालिक होता है, फिर पूरे देश का मालिक होता है। यानी मानवीय व्यवस्था में मैं आपको वर्णन कर रहा हूं कि मानवीय व्यवस्था इस प्रकार है। फिर एक पूरे देश का मालिक होता है, फिर सभी देशों के यानी संयुक्त राष्ट्र का एक मालिक होता है। इस प्रकार से मानवीय व्यवस्था का मैं वर्णन कर रहा हूं। तो तथागत बुद्ध ने कहा कि मानवीय व्यवस्था में यदि मनुष्य सुजात माता पिता से पैदा है और वास्तव में इस संसार में शांति अमन चैन चाहता है और लोगों के भी समझ में ये आ जाए कि देखिए प्रकृति ने तो तुम्हें समानता रखती है, और जो मनुष्य को भ्रमित कर दिया गया है कि तुम्हारी गरीबी का कारण, तुम्हारे दुखों का कारण, तुम्हारी अशिक्षा का कारण ईश्वर है, परमात्मा है, भगवान है, कोई ऐसी शक्ति है जो तुम्हारा संचालन कर रहा है। यहां लोगों को भ्रमित कर दिया है और मनुष्य उसमें उलझ गया है। मनुष्य ये सोचता है कि शायद प्रकृति के कारण ही या ईश्वर परमात्मा ये हमसे रूठा हुआ है, ऊपर वाला रूठा हुआ है, उसी की वजह से हम दुख भोग रहे हैं, उसी की वजह से हम गरीब हैं। तो भगवान बुद्ध ने इस बात को यहाँ कहा कि इसीलिए मुझे दरिद्रता नापसंद है कि मनुष्य इसका मालिक है। अगर मनुष्य चाहे कि सारे मनुष्य को समानता में रखा जाए तो ये मनुष्य अगर संग्रह ना करें, यानी 2 बातें बताई उन्होंने कि संग्रह उन्हें नापसंद था। तो जो लोग संग्रह करके रखते हैं तो वो मानवीय कारण है जो मनुष्य को दुखी बनाते हैं। और इस दुख को निवारण के लिए मैं एक साधारण रूप में आपको बता रहा हूं कि देखिए आप सिर्फ इतना सुधार कर लें, इतनी बात का सुधार कर लें। कितनी बात का? कि यहाँ 4 लोगों का सुधार कर लें। अगर 4 लोग आप ठीक कर लें तो ये पूरा देश ठीक हो जाएगा। DM, CM, PM और न्यायालय, ये सभी जगह है। DM हर जिले में होता है, सारे विभाग उसके अंडर कस्टडी होते हैं। ये मानवीय व्यवस्था का वर्णन कर रहा हूं कि मानवीय व्यवस्था कहाँ जो लोग चाहते हैं कि हमें विधायक से कुछ मिले, सांसद से कुछ मिले, हमें प्रधान से कुछ मिले, हमें ब्लॉक से कुछ मिले, तो ये मानवीय व्यवस्था तो है। अगर इस मानवीय व्यवस्था में समानता हो जाए, सबके दुख दर्द का ध्यान रखा जाए तो कोई आदमी दुखी होगा। ये बुद्ध का कहना था, ये बुद्ध का इस तरह इशारा था। तो देखिए, तो DM होता है वो पूरे जिले का मालिक होता है। अगर उसे ये पता होना चाहिए क्योंकि मालिक है, वो घर के मुखिया के समान है, उसका सारा जिला परिवार है। अगर वो सुजात माता पिता से अपनी जिम्मेदारी को समझता है तो उसे ये पता लगाना चाहिए कि कहाँ लोग भूखे, कहाँ लोग नंगे हैं, कहाँ लोग अशिक्षित हैं, क्या दुख का कारण है मनुष्यों के। मैं दुखियों के प्रति मैं जब बात करता हूँ तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ कि ये अगर मनुष्य इस व्यवस्था को ठीक करने लगे, कहाँ लोग भूखे नंगे हैं, कहाँ गरीब हैं, कहाँ सर ढकने को जगह नहीं है, कहाँ उनकी शिक्षा उनको ठीक से नहीं मिला है, कहाँ पानी बिजली नहीं है, कहाँ गुंडा किस्म के लोग रह रहे, कहाँ नशे का व्यापार ज़्यादा है। ये उस DM को, जिला अधिकारी को इसका पूरा उसके संज्ञान में होना चाहिए। अगर नहीं है तो वो कैसा जिला अधिकारी है, वो कैसा जिले का मालिक है, जिसे यही पता नहीं है कि हमारे जिले में कितना दुष्ट दुराचारपन हो रहा, कितना अन्याय अत्याचार हो रहा, कहाँ लोगों को सताया जा रहा, कहाँ लोग गलत लोगों का इस्तेमाल कर रहे। तो इसलिए ये मानवीय व्यवस्था है। अगर ये व्यवस्था गड़बड़ है बंधु तो थोड़ा आगे चलें और 1 कदम आगे चलें। अब देखेंगे कि इस व्यवस्था एक प्रदेश की बात है।
तो प्रदेश का जो मुखिया होता है, जिसे मुख्यमंत्री कहा जाता है, जिसे चीफ मिनिस्टर कहा जाता है, यदि उसके मन में खोट नहीं है, उसके मन में अपना पराया या जात भेद गिलानी घृणा छदमखोरी अहंकार चुगली चित्चोरी विकार नहीं है, तो वो भी इस प्रदेश को, हर प्रदेश को आदर्शवादी, समतावादी, मानवतावादी, एक अखंड भारत, एक अखंड प्रदेश बना सकता है। अगर वो भी गड़बड़ है तो यहाँ प्रधान, जिसे मुख्य का प्रधानमंत्री बैठा है, अगर प्रधानमंत्री चाहे कि किस प्रदेश में किस चीज का अभाव है, कहाँ लोगों की बात नहीं सुनी जा रही है, किस प्रदेश में लोगों के साथ अन्याय अपराध हो रहा है, किस जात के साथ हो रहा है, किस धर्म के साथ हो रहा है, किस संप्रदाय के साथ हो रहा है, किन बस्तियों में कैसा क्या हो रहा है, अगर वो सारा उसके पास सारा पूरे उसके अंडर कस्टडी सारे विभाग होते हैं, तो वो अगर चाहे तो इस देश को आदर्शवादी बना सकता है। ये देश से पूरे अन्य कंट्री, जैसे बुद्ध के काल में था नहीं, बुद्ध के काल में सुमात्रा, जावा, लंका, इंडोनेशिया, थाईलैंड, तिब्बत, रूस, जर्मन, जापान, कंबोडिया, तमाम देश के लोग आज भारत देश से कुछ सीख रहे। तो इस प्रकार से यदि यहाँ का जिम्मेदार व्यक्ति, क्योंकि ये जिम्मेदार क्यों कह रहा है कि यहाँ दो लोगों को आपको याद करना हो, दो लोगों के बारे में आपको जानकारी चाहिए हो, अच्छी तरह उनको समझो। एक महापुरुष ने सभी राष्ट्रों के लिए सुख शांति अमन चैन का मार्ग दिया है, कैसे मनुष्य को अच्छा जीवन जीने की कला बताई है, जिसे आर्य अष्टांगिक मार्ग कहते हैं और पंचशील भी कहते हैं। बुद्ध धम्म संघ का एक प्रचार भी कहते हैं कि बुद्धि से काम लो, बुद्धि की शरण जाओ, धम्म की यानी अपनी धमनियों का संवर करो। धमनियाँ क्या, हमारा कान है, नाक है, ये हम विचलित हो जाते हैं, इनका हम संवर करें। और संघ है, संघ की बात, पवित्र लोगों का संघ, चरित्रवान लोगों का संघ, नैतिकतावादी लोगों का संघ, परिशुद्ध लोगों का संघ, विद्वानों का संघ, शिल्प कारीगरों का संघ। और भगवान बुद्ध ने जो साबक संघ खड़ा किया, इससे प्रेरणा लें, इससे कुछ सीखें। तो इधर दो महापुरुषों के बारे में मैं जो बता रहा हूँ, एक महापुरुष ने सारे विश्व के लिए अमन चैन शांति का मार्ग दिया, जिसको धम्म के नाम से उन्होंने कहा है तथागत बुद्ध ने कि मैं कोई मुक्तिदाता नहीं है, मैं मार्गदाता हूँ। तो जो उन्होंने मार्ग दिया है उस पर लोग चलकर शांति और अमन चैन का जीवन जी सकते। एक महापुरुष ने जिसका इस देश में घोर अपमान हुआ, हर संप्रदाय हर जात ने अपमान किया, इतना तिरस्कार आज तक किसी का नहीं हुआ है जितना बोधिसत्व बाबा साहब V.R. अम्बेडकर का हुआ। तो उन्होंने सारे अपमान को झेलते हुए भी, बंधुओं, जब उन्हें इस देश की व्यवस्था बनाने के लिए उनके हाथ में उनको ये अध्यक्ष रूप में सौंपा गया कि इसकी देश की व्यवस्था लिखकर आप बताइए कि इस देश को कैसे चलाया जाता है, ऐसा उन्होंने दस्तावेज लिखा जिसको संविधान के नाम से सारे लोग जानते। तो उस संविधान में बंधुओं, चाहे ईसाई हो, सिख हो, अवूदी हो, जैन हो, मुस्लिम हो, चाहे किसी भी जात का हो, किसी भी कौम का हो, किसी भी देश का हो, गोरा हो, काला हो, लंबा हो, किसी के लिए उन्होंने किसी को उपेक्षित नहीं किया, सारे लोगों को समानता का अधिकार दिया। अपने संविधान में कभी ये नहीं रखा कि उसने हमारा तिरस्कार किया तो उसके लिए हम कोई गड़बड़, उनका बिल्कुल इसी को कहते हैं सम्यक दृष्टि, इसी को कहते हैं सम्यक वाणी, इसी को कहते हैं सम्यक आजीविका, इसी को कहते हैं सम्यक कर्मांत, इसी को कहते हैं सम्यक व्यायाम, इसी को कहते हैं सम्यक स्मृति, और बंधुओं इसी को कहते हैं सम्यक समाधि। कि उन्होंने आर्य अष्टांग मार्ग को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आर्य अष्टांग ही मार्ग लोगों को निर्वाण की ओर ले जाता है, पवित्रता की ओर ले जाता है। तो बाबा साहब ने इस बात को ध्यान रखा, तभी तो उनका नाम बोधिसत्व है। अभी तक लोग नहीं जानते बोधिसत्व किसे कहते। एक बोधिसत्व अक्रोध विचार वाला होता, अमोह विचार वाला होता, अराग विचार वाला होता है, वासना मुक्त होता है, 10 पारमताओं को जानता है, 10 उपपारमताओं को जानता है,
उसे निराशा छू भी नहीं सकती। और चाहे उसकी संतान, कोई भी उसका सगा संबंधी मृत्यु शैया पर लेटर है, उसमें भी हित चिंतक नहीं करता है, कभी कंपित नहीं होता है, उसे कहते हैं बोधिसत्व। तो बाबा साहब बोधिसत्व थे, इसलिए उन्होंने लोगों के लिए समता समानता का अधिकार दिया। तो मैं वो बात जो घूम कर आ रही है क्या, कि मनुष्य दुखी क्यों है, तो मैंने कहा कि भगवान बुद्ध को दो चीज़ें नापसंद थी। पहली दरिद्रता यानी गरीबी। गरीबी के कारण क्या है बंधुओं, वो मैं बता, गरीबी के कारण अपने बच्चों को भी आदमी सुरक्षित नहीं रख पाता है, अपनी लड़की बेटियों को सुरक्षित नहीं रख पाता है, क्योंकि गरीबी के कारण, गरीबी के अभाव में हम बच्चों को पढ़ा नहीं पाते। हमारा शोषण होता रहा है, हमें सहन करना पड़ता है, हमारे सामने अन्याय अत्याचार होता रहा है, हमें सहन करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास संसाधन नहीं है। तो तथागत बुद्ध को ये नापसंद थी, और इसका कारण उन्होंने बताया कि ये मनुष्य को जाके बताओ भिक्षुओं कि इसका कारण कोई भगवान ईश्वर परमात्मा बुद्ध अम्बेडकर नहीं है, उसका कारण मनुष्य है। यदि मनुष्य की व्यवस्था में सबको वास्तव में बराबरी की व्यवस्था मिले, सबको मौलिक अधिकार मिले, सबको समान अधिकार मिले, सबको बराबरी से शिक्षा मिले, सबको व्यापार मिले, सबको रोजगार मिले, सबको भोजन मिले, सबको दवा मिले, सबको हर प्रकार से यदि मानवता को ध्यान में रखते हुए रखा जाए तो इस देश में अमन चैन शांति का माहौल हमेशा रह सकता है। इस देश से दूसरे लोग कुछ न कुछ सीख सकते हैं, लेकिन कभी कभी दुख से कहना पड़ता है कि लोगों को आज दिन तक यही पता नहीं है कि बुद्ध और अम्बेडकर का सपना क्या था, विचार क्या थे, चाहते क्या थे। और लोग बात अपने अपने उसमें लगे, जिसका बाबा साहब की बात को पीछे रख दिया, उन्होंने जब ये देखा, इसीलिए उसको बाबा साहब ने तुरंत फॉलो किया। बुद्ध की बात को बोधिसत्व बाबा साहब ने तुरंत फॉलो किया। क्या, अरे समझ में आ गई उन्होंने बाबा साहब के में कि दुख का कारण कोई ईश्वर परमात्मा भगवान नहीं है, दुख का कारण मनुष्य ही है। मनुष्य IAS PCS डॉक्टर मास्टर इंजीनियर और मंत्री विधायक बनाया जा सकता है, बन सकते हैं। ये मनुष्य का सब इसमें अवरोधता मानव के द्वारा है, ये मानव इसका शोषण कर रहा है, मानव ही इसको रोक रहा है। तो उन्होंने तुरंत ही उस व्यवस्था को जैसे भी अपना घर परिवार बच्चे त्यागते हुए बंधुओं, वो जाके अमेरिका तक लड़ाई लड़ी और लंदन तक लड़ाई लड़के आपको मौलिक अधिकार दिखाए, संवैधानिक अधिकार दिखाए, जिसकी वजह से आज आप IAS PCS डॉक्टर मास्टर इंजीनियर हैं और आपको मौलिक अपनी बात कहने का अधिकार भी है। आप जहां धरना प्रदर्शन अपनी बात कह सकते हैं, ये बाबा साहब ने दिया है। ये मानवीय व्यवस्था यही है। तो मानवीय व्यवस्था के आधार पर जब हम समझ जाएंगे तो हम सब लोग, क्योंकि हम नहीं अभी समझ पा रहे कि उन्होंने कहा था कि 11 महीने की तनख्वाह तुम घर परिवार में रिश्तेदारों में लगा लेना, लेकिन 1 माह की तनख्वाह इस गरीब समाज को जो तुम्हारे साथ झंडा उठाता, डंडा उठाता, फर्श बिछाता, आवाज लगाता, तुम्हारे काम आता, पीछे चलता है, इसकी व्यवस्था हो तो तुम्हारा नैतिक कर्म भी अच्छा होगा और समाज भी आदर्शवादी बनेगा। ये दोनों काम है तुम्हें करना है। कैसे करना है बंधुओं? संगठित होकर बताया उन्होंने, संगठित होकर। जैसे लोगों को समझा दिया गया, अरे पागल हो गए क्या, 5 उंगली बराबर होती नहीं, कहा लोगों से 5 उंगली बराबर होती हैं, और लोगों ने स्वीकार कर लिया नहीं होती, लेकिन उसका प्रैक्टिकल नहीं किया। मैं बताता हूँ, बताओ कौन सी उंगली छोटी बड़ी है 5 में से, बताइए कौन सी छोटी बड़ी? एक सपोर्टर है, और जब तक इनमें बिखराव है, जब तक आप अलग अलग हैं, तब तक आप किसी चीज को पकड़ नहीं सकते ताकत से। और ये 5 उंगली बराबर है, सिर्फ इनमें जब तक बिखराव है तब तक ही बराबर नहीं है।